साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है, मुंबई से बड़ी खबर है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे कहीं पब्लिकली नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है लेकिन आदित्य ठाकरे अब तक दिखे नहीं। हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि कोई नेता या फिर कोई भी इंसान कहीं ना दिखे, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात ये है कि दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आदित्य ठाकरे पर आरोप लग रहे थे और दशहरे को लेकर बहुत बड़ी बात हुई थी। जी हाँ, आखिरी बार दशहरे के दिन आदित्य ठाकरे को देखा गया था, उसके बाद नजर नहीं आए, जिसके बाद बवाल मच गया। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार भी एक्शन में है, कुछ बड़ा यहाँ पर हो सकता है। और उससे भी बड़ी बात, क्या आदित्य ठाकरे कहीं अंडरग्राउंड हो गए या फिर वाकई में विदेशी फरार हो गए हैं? क्योंकि सुशांत और दिशा के केस में मुश्किलें उनकी वैसे ही बढ़ी हुई हैं और आगे और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो बताते हैं पूरा अपडेट आपको, पूरी कहानी। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता और पार्टी के युवराज कहे जाने वाले आदित्य ठाकरे की मुश्किलें चौतरफा बढ़ी हुई हैं। जब से खुद आदित्य ठाकरे ने सुशांत और दिशा के मामले में कोर्ट का रुख किया है, खुद की गिरफ्तारी और खुद से होने वाली पूछताछ के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दखल देने को कहा है, तो तब से लगातार उनकी ही मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अब दशहरे के दिन के बाद नया बवाल खड़ा हो गया है क्योंकि वैसे तो आदित्य ठाकरे अक्सर कहीं न कहीं नजर आ जाते हैं, किसी न किसी इवेंट में दिख ही जाते हैं और हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम उनका होता ही है। मगर अब 2 दिन हो चुके हैं। जी हाँ, पूरे 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है लेकिन आदित्य ठाकरे कहीं दिखे नहीं है। दशहरे के दिन आखिरी बार वो नजर आए थे, अपनी पार्टी की रैली में मंच पर बैठे थे और वहां पर भी खबर थी कि वो रैली खत्म होने से पहले यानी कि काफी जल्दी चले गए थे। अब उसी को लेकर नया अपडेट आया है। जी हाँ, 24 अक्टूबर को दशहरा था, उसके बाद उस दिन शाम को 25 अक्टूबर को पूरे दिन और 26 अक्टूबर को भी आदित्य ठाकरे नजर आए नहीं है। अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि पहले ही उन पर कई तरह के आरोप है। यहाँ तक कि बीजेपी नेता नीतीश राणे ने उनके विदेश भाग जाने का दावा किया था और कहा था कि सुशांत दिशा केस में कानून से बचने के लिए आदित्य ठाकरे विदेश में शिफ्ट हो सकते हैं और उसी को लेकर कयास लगना शुरू हो गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं आदित्य ठाकरे विदेश तो फरार नहीं हो गए और कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वो वाकई में विदेश चले गए हों। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर विदेश गए होंगे तो कहीं न कहीं एयरपोर्ट में नजर आए हों, तो ऐसा हुआ नहीं है, तो कहीं का शिपिंग के रास्ते, पानी के जहाज के रास्ते तो नहीं चले गए। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। आगे देखिए, दूसरी कंडीशन ये बताई जा रही है कि आदित्य ठाकरे कहीं अंडरग्राउंड तो नहीं हो गए। इस खबर में इसलिए भी दम दिखता है क्योंकि अभी उनकी जो याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दी गई है उस पर सुनवाई हुई ही नहीं है और फैसला आना बहुत दूर की बात है। अब जब तक फैसला नहीं आएगा तो तब तक उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहेगी, पूछताछ की बात होती रहेगी। लिहाजा अगर आदित्य ठाकरे कहीं गायब हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो फिर कुछ वक्त के लिए उनको राहत जरूर मिल जाएगी। लिहाजा इसी बात के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं कि वो मुंबई के आसपास ही हो लेकिन कहीं किसी सुरक्षित जगह पर हो और हाँ, खास तौर पर उन्हें वहाँ रखा गया हो। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार भी कुछ बड़ा फैसला ले सकती है क्योंकि आगे चुनाव है और मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के चुनाव में सुशांत का केस, दिशा का केस, इन मामलों का बड़ा दखल हो सकता है। लिहाजा इसे लेकर ही महाराष्ट्र की शिंदे सरकार भी कुछ बड़ा फैसला ले सकती है और ये फैसला जांच को लेकर हो सकता है, पूछताछ को लेकर हो सकता है, गिरफ्तारी को लेकर हो सकता है और किसी और बात को लेकर भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जो भी हो, फिलहाल तो आदित्य ठाकरे कहीं नजर नहीं आ रहे और अगर कहीं किसी को आप में से भी नजर आए तो आप भी जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आए और बताएं कि क्या वाकई में आदित्य ठाकरे पर इस बार एक्शन होकर ही रहेगा या फिर उनके खिलाफ आरोपों में दम ही नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो करीब 3 साल बाद सुशांत और दिशा के केस में कुछ नया होने की उम्मीद जगी है। सुशांत और दिशा को लेकर ही आदित्य ठाकरे पर भी आरोप लग रहे हैं। ठाकरे को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा था कि आदित्य ठाकरे फरार हो जाएंगे, देश छोड़ देंगे, दशहरा रैली के बाद ये सब कुछ होगा और वो दशहरा वाली रैली भी आ गई। जी हाँ, दशहरा रैली का आयोजन किया गया। 24 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन किया गया। वैसे तो इसमें बहुत कुछ हुआ मगर आदित्य ठाकरे को लेकर भी बहुत कुछ हो गया जिससे एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए। मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की रैली हुई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है। अब इसी रैली में मंच पर कई लोग बैठे थे।
वैसे तो उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर कई सारे नेता शिंदे गुट में जा चुके हैं, लिहाजा मंच पर इस बार उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी बैठे हुए थे और इन्हीं आदित्य ठाकरे को लेकर दावा किया जा रहा था कि इसी दशहरा रैली के बाद देश छोड़ देंगे। अब खबर है कि जब रैली में उद्धव ठाकरे का संबोधन हुआ तो उसी दौरान जब संबोधन खत्म भी नहीं हुआ था तो दावा किया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे मंच छोड़कर चले गए। जी हाँ, खबर यही आ रही है कि मंच पर बैठे आदित्य ठाकरे बीच रैली से ही कहीं चले गए। अब रैली के बीच कहां गए, कैसे गए, क्यों गए, रैली छोड़कर कहां चले गए, ये पता तो नहीं चला, लेकिन हाँ इतना जरूर पता चला है कि आदित्य ठाकरे बीच रैली में उठकर कहीं चले गए। खबर तो ये भी है कि आदित्य ठाकरे बीच में ही रैली छोड़ने के बाद वापस भी नहीं आए। जी हाँ, कहीं गए और उसके बाद वापस नहीं आए, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं घर तो नहीं गई अपने, कहीं एयरपोर्ट तो नहीं गई, और अगर कहीं गए हैं तो क्यों चले गए। हालांकि खबरें ये भी थी कि एयरपोर्ट्स पर नाकेबंदी थी। मुंबई, नवी मुंबई के साथ ही गोवा के एयरपोर्ट पर भी खासी सतर्कता बरती जा रही थी। वहाँ पर कई लोग तैनात किए गए थे, तो वहाँ पर भी आदित्य ठाकरे को स्पॉट नहीं किया गया। लिहाजा सवाल ये है कि वो गए तो गए कहाँ, और कयास एक बार फिर से कई तरह के बड़े बड़े लगाए जाने शुरू हो गए। अब बात यही है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में जब से आदित्य ठाकरे पर नई मुसीबत आई है तब से ही कुछ न कुछ नया हो रहा है। दशहरा रैली से अचानक चले जाने के बाद एक बार फिर से नए सवाल आदित्य ठाकरे पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने खुद ही कहा था कि उनकी गिरफ्तारी या फिर उनसे पूछताछ से पहले उनका पक्ष जानना बेहद जरूरी है और इसके लिए वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे और उसके बाद से लगातार कुछ न कुछ अपडेट हो रहे हैं। अब जैसे इस मामले पर भी कुछ अपडेट मिलेगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वैसे आप क्या मानते हैं, आखिर कहां गए होंगे आदित्य ठाकरे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत जो कि 14 जून 2020 को दुनिया छोड़कर चले गए, उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। उससे ठीक पहले कुछ दिन पहले दिशा सालियान जो कि उनकी मैनेजर थी, उनके साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ। इन दोनों ही मामलों में आरोप तो कई सारे लोगों पर लगा, लेकिन इस बीच नया कुछ गंभीर होता हुआ अब नजर आ रहा है। अब इसी गंभीरता के बीच मुंबई में बीजेपी के बड़े नेता नीतीश राणे ने दावा किया था कि आदित्य ठाकरे दशहरे के दिन या कहें कि दशहरा रैली के ठीक बाद फरार हो जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। इसके लिए इंग्लैंड के लंदन, साउथ अफ्रीका के केप टाउन की टिकट भी तैयार है। फाइनली वो दिन भी आ ही गया। जी हाँ, दशहरे का दिन आ गया। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 एयरपोर्ट पर इसे लेकर खास निगरानी रखी जा रही है। 3 एयरपोर्ट पर खास नाकेबंदी की गई है। हालांकि कहीं से कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ माना जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट और इसके साथ ही गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी नाकेबंदी की गई है। और ये नाकेबंदी किसी खास वजह से की गई है इसकी जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन सूत्रों ने बड़ा दावा ये किया है कि ये नाकेबंदी आदित्य ठाकरे के लिए हो सकती है कि कहीं वो विदेश जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि दशहरे के दिन ही उनके फरार होने की आशंका जताई जा रही थी। लिहाजा आदित्य ठाकरे देश ना छोड़ सकें, कुछ ऐसा ना हो जिससे कि सॉल्व होता हुआ केस फिर से अटक जाए, तो उसके लिए नाकेबंदी की खबर आ रही है। यही नहीं, इस पूरे मामले में यानी कि आदित्य ठाकरे के फरार होने की खबर और दावे के बीच अगले 24 घंटे भी बेहद अहम है, क्योंकि अगले 24 घंटे में जो भी होगा वो इसी में तय होगा कि आदित्य ठाकरे क्या करने वाले हैं। क्या वाकई में फरार होने जा रहे हैं या फिर न्यायिक प्रक्रिया का सामना करेंगे, अगले 24 घंटे में साफ होगा। अब अगर आदित्य ठाकरे कहीं को जाने की कोशिश करते हैं, विदेश जाने का प्रयास करते हैं, तो ये तय माना जाएगा कि फिर कुछ न कुछ तो दाल में गड़बड़ी है, कुछ न कुछ तो दाल में काला है। लिहाजा मामला वहीं पर क्रैक हो सकता है, पूरी तरह से आदित्य ठाकरे पर शिकंजा कसा जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आदित्य ठाकरे विदेश नहीं जाते हैं, फरार होने की कोशिश नहीं करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने की बात करते हैं, क्योंकि साफ साफ उनके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि उनसे पूछताछ हो, उनकी गिरफ्तारी हो, लिहाजा उनको यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आदित्य ठाकरे ये तय करते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया का सामना करेंगे तो इसमें फिर लंबा वक्त भी लग सकता है। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो दशहरे का इंतजार हो रहा था, वो आ गया है। उसके बाद आगे देखना बाकी है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो फिलहाल तो ये खबर आ ही गई है कि 3 एयरपोर्ट पर नाकेबंदी हुई है। अब देखना है कि आगे क्या होगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।